हमारे साथ देखिए कुछ नौजवान लोग जुटे हैं और मैं कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले भी आपका परिचय क्या है? नीरज पासवान। नीरज जी, गाजीपुर से 3-4 प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर चुके हैं। आने वाले 1 तारीख में वोटिंग है और गाजीपुर में समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी साहब को टिकट दी है और भारतीय जनता पार्टी पारसनाथ राय को दी है और बसपा बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर उमेश जी को दी है और एक निर्दल से कोई कुशवाहा जी हैं। गाजीपुर के लोग इस समय किसको ताज बांध सकते हैं? हमारे यहाँ अफजाल अंसारी। क्यों? अब हैं तो हैं क्योंकि हम लोग मोदी जी से उब गए हैं। यानी मोदी जी के एलर्जी में अफजाल अंसारी को आप लोग फाइट कराएंगे? हमेशा करते हैं। अच्छा। हाँ, हमेशा करते हैं। माने मोदी जी की एलर्जी में आप लोग हमेशा रहते हैं? हाँ, इसलिए करते हैं कि आपकी स्मृति ईरानी जो हैं, जिस समय कांग्रेस के सरकार में 450 का सिलेंडर मिल रहा था तो सर पे सिलेंडर लेके और धरना प्रदर्शन करती थी कि नहीं बहुत महंगा है। आज 1020 रुपये का मिल रहा है तो उसका धरना प्रदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। पेट्रोल 60 से 65 रुपये था, आज 100 रुपये है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं जी। तो आखिर हम लोग महंगाई से निजात पाने के लिए, महंगाई से निजात पाने के लिए कांग्रेस को ला रहे हैं। यानी आप लोग बीजेपी से महंगाई से त्रस्त होकर कांग्रेस के रुझान में हो गए हैं? महंगाई से और बेरोजगारी से। यानी बेरोजगारी से आप लोग त्रस्त हैं, इसलिए आप लोग गठबंधन को वोट करेंगे? हाँ, करेंगे। क्या नाम भैया अपना? सुनील कुमार। सुनील जी, गाजीपुर में क्या होगा? क्या अफजाल अंसारी निकलेंगे? डॉक्टर उमेश सिंह क्यों नहीं? अरे क्या गुल फराड हुआ वो सब ना। डॉक्टर उमेश सिंह पढ़े लिखे हैं और पारसनाथ राय यहाँ से अफजाल अंसारी पूरा बम्फर रोड से निकलेंगे। अफजाल अंसारी को देखिए, हम जात का चमार है जी जी, एकदम ब्रांड रोड से निकली हैं, कोनो मतलबे ना ये मोदी के हटावा। बहन जी का क्या होगा? अरे छोड़ा ना वही बहन जी के, कोई मतलब सब त्रस्त है, सब त्रस्त है। भैया हम आपसे एक और बात पूछ रहे हैं कि मणिपुर आप जानते होंगे, मणिपुर दंगा तो आप भली बात जानते होंगे। 76 दिन लगातार मणिपुर जलता रहा। 77वां दिन प्रधानमंत्री को पता चला, 77वां दिन प्रधानमंत्री को पता चला कि मणिपुर में दंगा है। एक देश का प्रधानमंत्री हैं, विकास पे एकदम तुले हुए हैं लोग। इतना आप ये बताइए कि एक मणिपुर पूरा जल रहा है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको पता नहीं है? पता तो जरूर होगा। वहाँ की औरतों को नंगा करके रेप किया जा रहा है, आपको पता नहीं है? प्रशासन आप नहीं भेज सकते हैं? सही बात। तो आखिर में हम किस मुद्दे पर उनको वोट दें बताइए? बस राम मंदिर पे? राम मंदिर ना खाने को नहीं देगा, शायद आपका 5 किलो से पेट भर जाता होगा, हमारा तो नहीं भरेगा, हमारा तो नहीं। मित्रों देखिए, गाजीपुर जिला है और गाजीपुर के लोग और नौजवान पूरे प्रधानमंत्री महोदय जी पर आक्रोशित हैं। आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं कि बनारस में प्रधानमंत्री महोदय जी ने कल पर्चा दाखिला किया और पर्चा दाखिला के लिए बहुत लोग दिल्ली से, पंजाब से आकर के अपना पर्चा ले रहे थे, लेकिन पर्चा नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा, पर्चा भी नहीं मिल रहा है, पुलिस वाले ने लठिया करके वहाँ से भगा दे रहे हैं लोग। वो तो आदत है, वो भाजपा सरकार जब तक रहेगी यही चलेगा, भाजपा जब तक रहेगी वही यही चलेगा। माने पुलिस वाले लठियाते रहेंगे। तो कब तक जनता आप सोचेगी कि? जनता सोच ली है ना, अब की बार कांग्रेस सरकार तो बता ही रहे हैं, कितनी कन्फर्म बता रहे हैं अब की बार कांग्रेस सरकार। क्या नाम आपन? हमारा शिवशंकर राम नाम है। शिवशंकर जी, गाजीपुर में 3 प्रत्याशी या 4 प्रत्याशी पर्चा दाखिला कर दिए हैं और 1 तारीख में वोटिंग है। 4 तारीख को यहाँ से गिनती हो जाएगी और जून लास्ट तक सरकार बन जाएगी। गाजीपुर में क्या होगा? कुछ क्या होगा कि आप पूछिए क्या होगा, मतलब किस बारे में पूछ रहे हैं? किसके सर पर ताज बांधेगी गाजीपुर? तो यहाँ गाजीपुर में अफजाल जी को बनेगा ताज। अरे डॉक्टर उमेश सिंह का क्या? उमेश सिंह को छोड़िए, मैं देखिए बीएसपी के लोग हैं जी, हम बीएसपी में बहन जी के लोग हैं जी। जन्म से हमारे बाप दादा बीएसपी को वोट देते आए हैं, लेकिन अभी जो है जी हम पूरा बीजेपी से उब गए हैं। बीजेपी सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। क्या दे रही है? बस 5 किलो राशन। तो 5 किलो राशन खाने के लिए दे रही है। 5 किलो तो एक दिन का खर्चा है, 1 महीना कैसे चलेगा? महीने में 1 दिन मिलता है, तो कम से कम 10 या 5 यूनिट होगी तो 25 किलो हो गया। 25 किलो तो 10-5 लोग खाने वाले भी तो होंगे, तो 10 लोग का यूनिट तो होगी 5 किलो। नहीं ठीक है, वो 5 किलो को छोड़िए, जो 5 है तो 5 है, उससे बेसी अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। उससे संतुष्ट नहीं है? उससे हम संतुष्ट नहीं है। और देख ही रहे हैं, नौकरी भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। नौकरी रोजगार दे रही है झूठ मूठ का। आज से जब से बीजेपी सरकार है, सुनिए, जब से 4 साल की नौकरी दी, फिर नौकरी को काट रही है। जब से बीजेपी सरकार आई, 4 साल की नौकरी कहाँ काट रही है? दे रही थी ना कि 4 साल की करो फिर जाओ अपने घर।
घर कहाँ जाने नहीं, वो घर बच्चे- कहाँ जाने कह रही नहीं, वो है? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं, घर जाने नहीं करे, कह रही कि आप मेहनत करो और परीक्षा फाइट करो, उसके बाद तुम 4 साल की कोई नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता है, आप बताइए। नहीं कर सकता है। तो 4 साल की नौकरी करके बाकी वो कहाँ बेवकूफ बच्चा घूमेगा? सही बात है। कहाँ घूमेगा? ये दे रहे हैं हमारे योगी सरकार। तब मोदी जी से क्या कहल चाहत हो? 4 साल मोदी जी से ये करे कि आप मालिक ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं बताइए? जोगी कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? भैंस दुनिया भर का बैल गोरू छोड़वा के सबका खेती खिलवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? गोरुआ चौरा हमने का छोड़त जाके मोदी लिया के छोड़त हो, वे छोड़वाओ थुआ उहे छोड़ावत हो। आने की बेचुआती जा तो बिजा जी तो हमन का खेतवा ना खेतन तो सही बात। तो काहे कर थुआ, तो हमन के छोड़ाऊ कितना चाहिए? क्यों करवाए? गोरुआ चौरा हमने का छोड़त जाके मोदी लिया के छोड़त हो, वे छोड़वाओ थुआ उहे छोड़ावत हो। आने की बेचुआती जा तो बिजा जी तो हमन का खेतवा ना खेतन तो सही बात। तो काहे कर थुआ, तो हमन के छोड़ाऊ कितना चाहिए? छोड़े के चाहिए ऐसे कि बेचाऊ नहीं खदे ताकि मैं घर में बांधी के जो के लेके वहाँ के घर में सड़ावल जी घर में रखी के का करबा जबकि बेचे ना दिए? ना बेचे ना दिया तो उनका की मर्जी। मित्रों देखिए, जनता आक्रोशित है और चाचा जी ने सही बता रहे हैं कि अगर पशु पालते थे, 2 बैल पालते थे, बैल जब खिला पिला के बड़ा बैल को करते थे तो बेचते थे तो कुछ पैसा अर्जिंग हो जाता था, उससे अपना घर द्वार और कुछ परिवार में लगाते थे लोग, मिल जाता था। और आज की डेट में स्थिति है मजबूर होकर लोग अच्छे गाय, अच्छे बैल, अच्छे पशुओं को रोड पर छोड़ दे रहे हैं। बहुते लोग की जान चली गई, बहुते लोग का जो भी सिवान में खेत है अच्छा उपज रहा है, सब्जी उपज रही है, गेहूं चावल हो रहा है, सब नष्ट कर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बेचते लोग तो आज 10 रुपया मिलता। और देखिए, हमारी बात पूरी खत्म नहीं हुई। बात ये देखिए, जब से ये सरकार आई, आज से नहीं बहुत पहले से, आज के डेट में हमारे पार्क में जो बाबा साहब पार्क है उसमें आज मीटिंग लगा है बीजेपी का। आज से पहले कभी बीजेपी हमारे पार्क में नहीं आई थी। यानी बाबा साहब तब याद आए हैं जब चुनाव आया है? आए हैं याद, जब चुनाव आया है तब। वो भी हम वहाँ खड़ा होकर देख रहे थे अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब के नाम पर पूरा अपना जो है कि राजनीतिक बात चल रही है। जय हिंद, जय भारत, जय क्या क्या अपना जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बाबा साहब का एक भी बात नहीं बोले, उनका नारा एक भी नहीं लगाए, उनको अर्पण माला अर्पण चाहे कुछ भी एक बार भी नहीं बोले बीजेपी के लोग। तो बताइए मैं बीजेपी को कैसे वोट दूं? बाबा साहब के शरण में आए तो ठीक, लेकिन बाबा साहब को के तरफ ध्यान नहीं दिए वो लोग। हम लोगों जैसा ऐसा इंसान है यहाँ पे कि उन लोगों को वहाँ शरण दिया। आज तक बीजेपी के लोग 10 साल से थे, कहीं भाषण देने के लिए जगह जमीन नहीं छोड़वाए, कहीं वैसा कोई मंच नहीं बनवाए। बाबा साहब का पार्क है, हम लोग 1-1 रुपया चंदा लगा करके बाबा साहब पार्क बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, वहाँ बैठने का व्यवस्था बनाए हैं। लेकिन सरकार ने कभी सोची नहीं है कि हाँ यहाँ भी कुछ करना चाहिए। वहाँ भी पूरा बाउंड्री खाली है, वहाँ मतलब हर चीज़ खाली है, लेकिन आज उनको लौका है कि हमको यही जगह है यहाँ भाषण देने का। तो चलिए बीजेपी की जरूरत ठीक है। एक कहावत कहा गया है कि अगर दिन का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको ठीक है, लेकिन आज नहीं, जब भी जरूरत पड़ती है तो बीएसपी के ही नीचे वो लोग अपना भाषण देते हैं या बैठते हैं या उठते हैं। लेकिन ये अब तक तो नहीं पता था बीएसपी के लोगों को, लेकिन आज पता हो चुका है। बस उनको हटाना है और ये जो हमारे अफजाल जी हैं उनको जिताना है। अच्छा ये बताइए, अफजाल जी को, अफजाल के परिवार को लोग बताते हैं गुंडा मवाली हैं, कुछ नहीं, जमीन हड़पते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं है। वो गुंडा मवाली है न माफिया है, वो गरीबों का मसीहा है। आज तक हम बता दें, अभी बहुत लोग अपने गांव सभा के गिनाएंगे जिसकी शादी पड़ी है गरीब लोगों की, सबको कुछ नहीं तो कोई 50,000 1 लाख रुपया मदद किए हैं, उनका नुकसान नहीं किए हैं। हाँ, उसके बाद भी लोग उनको गुंडा मवाली बताते हैं तो गुंडा का ही गुंडा है, वो गुंडों को ही मारे हैं, गुंडों को ही परेशान किए हैं, गरीब को कभी नहीं। बताइए, अफजाल के विरोध में एक केस चल रही थी जो 13 तारीख में उसका सुनवाई था, सुनवाई हुई, लेकिन 20 तारीख को उसको टाल दिया गया है। अरे वो टाल दिया। अगर सुनिए, अगर अफजाल के विरोध में अगर कोई सुनवाई हो रही है, चाहे आदेश हो जा रहा है, तो चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, उसके बाद फिर कहाँ नहीं लड़ पाएंगे तो कोई सपा से आएगा ना। अभी उनकी लड़की जो है वो फार्म भर चुकी है, उनका भी पर्चा दाखिला हो चुका है, वो भी आएंगे। किसी को देंगे
कांग्रेस के नाव पर कोई भी आ जाएगा उसको हम वोट करेंगे। यानी गठबंधन के नाम पर उनसे परिवार से या कोई भी आ जाएगा तो उसको वोट आप करेंगे। कोई भी अगर अफजाल जी ना भी आवे, अगर गठबंधन के नाम पर कोई भी परिवार से आ जाए उसको हम वोट करेंगे। मित्रों देखिए जनता में पूरा जोश खरोश है। और क्या नाम है आपका? भीम बाबा नाम है, हम पंडित जी हैं। पंडित जी का वही कुछ आप लोग तो जब जब देश का ब्राह्मण सुनिए, जब जब देश का ब्राह्मण इकट्ठा भयल एक मुट्ठी में भयल तो कुछ परिवर्तन भल एना पर ही कुछ परिवर्तन कर दे परिवर्तन में ही बा कि ब्राह्मण एगो तो रही उन्हान के हुए वोट दे। आप गाड़ी देते हो अपनी बिरादरी के लोगों बिरादरी को हम करिया रहे ना, हमारी बिरादरी गड़बड़ है, खाने वाला आएगा यहाँ खाएगा वहाँ खाएगा। बिरादरवा को दरिया में से निकाल दी है तो बिरादर लोग कुल हमारे संगे रही हैं। ये लेके सनातन भी बाबा बलिया से लड़ल में तो बाबा लोग यहाँ सुधार लो सब सुधर जाए। सनातनो बाबा के गरिया देवे कैला सनातन बाबा के हम कह कला के ब्राह्मण लोग जे तो वैसा गड़बड़ वालन के निकल सही जे बा सही बटले बा जे गड़बड़ ब्राह्मण है ओके गरियौला। हाँ जे ठीक ब्राह्मण है ओके गाड़ी ना देला ना, उ तो हमन के संगे सब बा। तो कुल मुकदमा लिखवा दिए मुकदमा एगो काम ना करी, कुल मुकदमा फेल बा। जेल चल जाइबा वोटवा दे ना पैबा तो जेलियो ना जाई वोटो दे। ई कैसे तू बतियावत हो कि जेलो ना जाई? जेलो ना जाई ना, जेलो ना जाई वोटो दे। तो के वोट देबा बताओ? अफजाल अंसारी को। ई काहे खातिर? हम दे हमन के मसीहा हो। अरे जोगी बाबा या मोदी बाबा कहाँ जाइए? जोगी बाबा अपन खेत चरावे गोरू चौवा बिकवा में कटवावत माना बहुत ज्यादा हो, कुल सड़क पर मर जात हो, कुल हत्या के लगत है उन्होंने लोगन के। तो अके लगी ब्राह्मण का के ब्राह्मण का लगे, ब्राह्मण का झदिया उड़ गई बिया। ये बताइए, ब्राह्मण का झदिया उड़ गया है, इसमें ब्राह्मण नहीं है भाजपा में एगो ना। हाँ हाँ, हम लोग कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस हमारा जात है उसके साथ रहेंगे। हमारा जोगी न ब्राह्मण है और न मोदी ब्राह्मण है। तो तू कांग्रेस के जितावे का अथवा यहाँ से अफजाल अंसारी अफजाल अंसारी तो हमारे कभी उसके परिवार से कोई भी आ जाएगा तो ये गाजीपुर जिला उसके लिए कायम है कि गाजीपुर हम छोड़ेंगे नहीं। उसके घर का कोई एक सदस्य आएगा, हम लोग उन्हीं को जब तक जिएंगे उन्हीं को जिताएंगे, इसके आगे कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया? जितेंद्र नाथ यादव नाम है। जितेंद्र जी आप तो यादव जी हैं और कन्फर्म है कि समाजवादी पार्टी से ही आप यादव होना कन्फर्म नहीं है कि समाजवादी पार्टी से ही हम जुड़े होंगे, बस हम किसी समाजवादी से जुड़े नहीं हैं, विचारधारा से जुड़े हैं। मतलब मुद्दों पर हम वोट करेंगे। यानी आप मुद्दा माने पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है, जो मुद्दा आपका सही है मुद्दा के साथ है। मुद्दा के साथ मतलब अपना वोट करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि लोग बेसिक जो जनता का मुद्दा है उस आधार पर वोट करें, न कि धर्म और जाति और मजहब के आधार पर। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में तो जातिवाद पर ही मामला चल रहा है। वही हमारा यूपी का विकास में सबसे बड़ी बाधा है ना, कि हम लोग जब जहाँ जात और धर्म के नाम पर वोट करते हैं तो ये राजनीतिक दल लोग या राजनेता जितने भी हैं ना इसी का फायदा उठाते हैं। आज मंदिर के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं, ठीक है मंदिर बनवाना अच्छी बात है, लोगों का आस्था है, धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ मंदिर से ही हर चीज़ नहीं, हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप धर्म को भी आगे ले आइए और साथ साथ विकास और जो बेसिक जनता का मुद्दा है, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, आप एजुकेशन को अगर सही कर देते हैं तो हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। यानी एक तरह से पेनेसिया, एक तरह से हर मर्ज की दवा है एजुकेशन, और इसी पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमको ये देखना है कि 10 साल में मोदी सरकार ने कितना काम किया है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और रोजगार के लिए कितना काम किया है। उस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे और लोगों से भी चाहेंगे कि ऐसा लोग करें। तो वोट मुद्दा तो अच्छा ही है, मोदी जी को ही आप लोग कराएंगे? नहीं, अब इस बार मोदी सरकार का हम विरोध करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे काम हैं जो हम जनहित में नहीं है। पहली चीज़, जैसे आप अभिव्यक्ति भारत जो आपका चैनल है, हमारे देश में सबसे बड़ा एक समस्या आज के समय क्रिएट है कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आप हमारे देश का एक अब तक जितने आज़ाद भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे 10 साल में आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए।
किए हैं। अगर आप ही मीडिया के भाई हैं, आप ही बताइए कि इन्होंने 10 साल में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? मन की बात सुनाते जरूर मन आप हम अपनी बात जनता को सुना देंगे, उससे जनता का भी सुनना होगा ना। ऐसा नहीं कि हम अपनी बात सुनाएं और आपकी बात सुने ना। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पत्रकार भाई सवाल पूछते हैं। आप जनता ग्राउंड पर आए हैं तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ, जनता में समस्या क्या है। जैसे इसके आगे आप देखें तो राहुल गांधी आज के समय में जितना यात्रा किए हैं, हमारे विचार से मतलब उनको इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब वो बने न बने ये तो 4 को पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पर जो यात्रा की है तो उनको हकीकत का पता चलेगा कि भारत गांव में बसता है। किसान जो है वो कितना परिश्रम करता है, कितना मेहनत करता है, इसका पता जब आप धरती पर धरातल पर आएंगे तब पता चलेगा। और राहुल गांधी हर गांव और गलियों में धरातल पर चले हुए, उनको महसूस हो रहा है। महसूस, हाँ, उनको फील हुआ है ना, तभी आप। और आज तक जो प्रधानमंत्री अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो उस ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख अकाउंट में देने का, ये सारे ये चुनावी जुमले थे। और यानी उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था उसको 100% फॉलो नहीं किया। तो ये तो इस सरकार का को जाने का यानी विदाई होने का एक सबसे बड़ा कारण है। और ये एक मुद्दा उठाते हैं कि हम नारी शक्ति का पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और जब नारी शक्ति का जब सम्मान करने की बात आती है तो मणिपुर पूरी दुनिया जानती है, उन्हीं के पार्टी के बृजभूषण सिंह जिन पर इतना बड़ा आरोप लगता है और उनको उतना बड़ा संरक्षण मिलता है। तो ये सरकार विरोधियों को बिना थोड़ी सी भी गलती पर उनको सीधे जेल कर देगी। और उनके अगर मेंबर हैं तो कुछ भी का अपराध करें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा मतलब गलत हमने नहीं देखा था। तो मित्रों, भैया ने बताया कि मोदी सरकार की नीति गड़बड़ है। अगर ये अपने नियत और नीत को सुधार लेते तो अभी सरकार इनकी जाती नहीं, लेकिन अपने नियत और नीत को बिगाड़ चुके हैं। इसलिए कांग्रेस को आना है और आएगी। इसी को वजह से गाजीपुर में अफजाल अंसारी भी फाइट जी। क्या नाम है अपना? गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, गाजीपुर में कुछ नया क्या होने वाला है? 4 प्रत्याशी पूरा चल रहे हैं, बसपा, भाजपा और समाजवादी, और एक मुख्तार अंसारी भैया गरीबों का मसीहा आदमी है। अच्छा, और उनको जिताना भी। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जिता। कोई भी आएगा, मुख्तार अंसारी की तरह कोई नहीं है। मित्रों देखिए, अगर लोग तो बहुत कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी थे, गुंडा थे, ज़मीन हड़पते थे, धनुगाही करते थे, लेकिन पटल पर और धरती पर आकर के देख लीजिए, यहाँ हम लोग अचानक पहुँचे हैं और ये लोग अचानक हम लोगों से जुड़े हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं, गुड्डू जी जैसे बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी एक गरीब थे और गरीबों के मसीहा थे, और वो संघर्ष करके और गरीबों के साथ 2-2 फाल चलने के बाद आज वहाँ तक पहुँचे। भले ही लोग अपने जुबान को और अपने सत्ता सुख का लाभ उठा लें। हमारे साथ एक और मित्रों, गोपाल भैया हमारे बहुत खास हैं और हमेशा दिन भर में 2 बार 1 बार हम लोग टेलीफोन से ज़रूर अपना समाचार लेते हैं और देते हैं। गोपाल भैया, गाजीपुर में 4 प्रत्याशी चल रहे हैं, 3 सिंबल से हैं और 1 निर्दल है। गाजीपुर में क्या कुछ होगा कि फिर अफजाल अंसारी ही रहेंगे? अफजाल अंसारी रहेंगे। पिछले बार अफजाल अंसारी बसपा से थे, सपा गठबंधन में, लेकिन इस बार साइकिल के सिंबल पर है और साइकिल अकेले है। उस बार गठबंधन में थे, 2 पार्टी थी, और इस बार अकेले हैं। उस बार लड़े तो 1,25,000 से चुनाव फाइट किए, और इस बार अकेले हैं, 2 बसपा हट गई है। तो क्या इस स्थिति में कैसे 1 लाख से भी जीतेंगे? जीत जाएंगे। जीतेंगे। और पारस राय क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, क्या नहीं। सत्ता सुख का मामला है, वो उनके बस का बात नहीं है। ठाकुर छोड़
का नाम अपन? हमारा श्याम कौल पाल नाम है। पाल जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत लोग नेता आए और चले गए, सर चले बहुते लोगों को आप मुहर मार करके जिताए होंगे। इस बार गाजीपुर की लहर या पूरे देश की लहर कुछ दूसरे धारा में बह रही है। क्या कुछ नया होगा या कि फिर वही पुराना वाला ही मामला रहेगा? देखिए सर, इस बार जी अफजाल अंसारी जी, को हराने वाला इस गाजीपुर जिला में कोई नहीं है। क्या वजह है कि अफजाल अंसारी सारे लोग अफजाल खाली कर रहे हैं? क्या वजह है? पारस और उमेश क्या करेंगे? वो केवल जो भी लोग बड़े और धन्नाद थे वही विरोध कर रहे हैं, नहीं तो जितने लोग गरीब तबका के हैं, यानी किसी भी कास्ट के हों, यानी पार्टी पर वह देख नहीं रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अफजाल को जिताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महागठबंधन है कांग्रेस का, तो सर ये लोग 10 बरिस में केवल बकावा करके और रखे हुए हैं। 10 बरिस में तो बहुत कुछ काम किए हैं लोग। ओवरब्रिज गाजीपुर को आपको तो फायदे दिए और रोड बता रहे हैं कि बहुत हम लोग देश में रोड बनवा दिए हैं। ठीक है सर, लेकिन जो देहात में रहने वाले लोग हैं बहुत दुखित हैं। महंगाई चरण सीमा पर है, रोजगार भी नहीं है। वो लोग रोजगार देने के लिए कहे, विद्याधन जो आगे मिलता था उसको भी काट दिए। जो गरीब महिला थी, असहाय थी, उन लोगों को कहे कि अकाउंट में खाता खुलवा लीजिए और मैं इतना रुपया दूंगा। लोग दौड़ दौड़ कर बैंक खाँच मारे, लेकिन कहाँ आने वाला है। मात्र बैंक में लोग खाता खुलवाए और अपना जो भी 100, 200, 400 महिलाएं रखी थी उस खाते में डाल दी। इनका जेब भर गया, उसके बाद काम खत्म हो गया। इसी की वजह से आप लोग की वजह से सर इस बार हम लोगों का मेन कारण ये है कि जब हम लोगों का नौजवान लड़का हो करके पढ़ा लिखा करके और हम लोग सोचे कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, वो कहे हैं लोग। नीचे से ऊपर तक सर एक तरफा सरकार बनी, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक जो गठबंधन वाली सरकार है उतना भी कार्य वो लोग नहीं किए। मायावती का सरकार बना, रोजगार 56 जितने भी जातियाँ हैं सारे लोगों को मिली। अखिलेश सरकार जो है वो यानी मेरिट वाली भर्ती किए, सारे लोग हुए, उसमें कोई यतु नहीं, जातिवाद का भेदभाव नहीं था। अच्छा, चैनल के माध्यम से अपने गाजीपुर जिला के वोटरों और आपके बिरादरी, मान लीजिए बिरादरी बात नहीं करनी चाहिए, बिरादरी के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिरादरी वालों को हम लोग हथजोड़िया यही करेंगे कि भैया इस बार अपने लड़कों की भविष्य को देखो। तो इस बार गाजीपुर में अपने यहाँ का बात कर रहा हूँ कि आप जो है मुख्तार अंसारी को दीजिए, अफजाल अंसारी को दीजिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत दबाए हैं, बहुत पीड़ा से हैं, तमाम प्रकार की बात आई, सारी चीज़ झेलते हुए उसको नहीं देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हम लोग सरकार नहीं बदलेगी तो हमारे लड़कों की भविष्य, और हम लोग जब ठेगुनी ले लेंगे तो आखिरकार हमारा लड़का पीड़ित रहेगा तो हमको पानी कैसे देगा। तो मित्रों देखिए, चाचा जी ने बताया कि मैं अपने बिरादरी और अन्य बिरादरी किसी के लिए बता रहा हूँ कि अफजाल अंसारी को आप लोग वोट